संत पापा फ्रांसिस ने सब संतों के पर्व दिवस पर विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। उन्होंने संत पेत्रुस के प्रांगण में एकत्रित सबों का अभिवादन करते हुए कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और खुश पर्व। Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. Celebriamo oggi la solennità di tutti i santi e alla luce di questa festa soffermiamoci un po' a pensare sulla santità. आज हम सब संतों का महोत्सव मनाते हैं। इस समारोह के प्रकाश में हम एक क्षण पवित्रता पर चिंता करें, विशेष रूप से इसकी दो विशेषताओं पर। यह हमारे लिए एक उपहार है और वहीं यह एक मार्ग है। संत पापा ने पवित्रता को एक उपहार बतलाते हुए कहा कि हमने इसे ईश्वर की ओर से अपने बपतिस्मा में पाया है। यदि हम इसे अपने में विकसित करते तो यह हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। संतगण हमारी पहुंच से दूर नहीं है। वे सुदूर हमारे लिए नायकों की तरह नहीं रहते, अपितु हमारी ही तरह हमारे मित्र हैं, जिसकी शुरुआत उन्हीं कृपाओं से होती है जो हमें भी प्राप्त हुई है। वास्तव में यदि हम इसके बारे में विचार करें तो निश्चित रूप में कुछ एक से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ उदार व्यक्ति जो ख्रीस्तीय जीवन को गंभीरता और सरलता में जीते हैं, उन्हें मैं हमारे द्वार के निकट संतों की संज्ञा देता हूँ। संत पापा ने कहा, आथा पवित्रता एक उपहार है जो हमारे लिए दिया गया है, जिससे हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकें। इससे बढ़कर जब हमें एक उपहार दिया जाता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम विशेष रूप से अपने में खुश होते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यही होता है कि कोई हमें प्रेम करता है। हमें हर उपहार को स्वीकार करने की जरूरत है। वहीं हर उपहार अपने में एक उत्तरदायित्व और कृतज्ञता के भाव को सम्माहित करता है, जिससे वह अपने में व्यर्थ न हो। लेकिन हम कैसे कृतज्ञता के भाव को प्रकट करते हैं? यह हमारे लिए एक निमंत्रण है जिससे यह व्यर्थ में न जाए। सभी बपतिस्मा प्राप्त को एक ही निमंत्रण मिला है, यह पवित्रता को धारण करते हुए उसे अपने संपूर्ण जीवन में पूरा करना है। लुमेन जेनसियम 40। इसी भांति यह हमें दूसरे बिंदु की ओर ले चलता है कि पवित्रता एक यात्रा भी है, एक यात्रा जिसे हमें मिलकर एक साथ करने की आवश्यकता है। हमें अपने को उन अद्वितीय मित्रों के संग संयुक्त करते हुए जो संतगण हैं, एक दूसरे की मदद करनी है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि वे हमारे बड़े भाई बहने हैं, जिसके ऊपर हम सदैव विश्वस्त बने रह सकते हैं। वे हमें मदद करते हैं जब हम गलत मार्ग में चले जाते, तो वे अपनी शांतिमय उपस्थिति से हमारी मदद करने में कभी नहीं चूकते हैं। वे हमारे निष्ठावान मित्रगण हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारी भलाई चाहते हैं। हम उनके जीवन में एक उदाहरण को पाते हैं। उनकी प्रार्थना में हमें सहायता और मित्रता प्राप्त होती है तथा उनके संग एकता में रहना हमें भ्रातृत्वमय प्रेम में पिरोए रखता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि पवित्रता एक उपहार है, यह एक यात्रा है। अतः हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं पवित्र आत्मा से मिले उपहार की याद करता हूँ, जो मुझे पवित्रता में बने रहने हेतु बुलाते और वहां तक पहुँचने में मदद करते हैं? क्या मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ? क्या मैं यह अनुभव करता हूँ कि संतगण मेरे निकट रहते हैं? क्या मैं उनसे बातें करता और उनकी ओर आता हूँ? क्या मैं उनमें से किसी के जीवन इतिहास से अवगत हूँ? यह हमारे लिए अच्छा है कि हम उनके जीवन के बारे में जानें, उनके उदाहरणों से अपने को प्रभावित होने दें। उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मरियम, सभी संतों का रानी, हमें मिले उपहार के लिए खुशी का अनुभव करने में मदद करे और अनंत जीवन की ओर बढ़ने हेतु उत्सुकता जगाए। देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने पुनः विभिन्न देशों से आए हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और युद्धग्रस्त देशों यूक्रेन,
इसराइल और फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए सभों से विदा ली। Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Rituale dei Santi. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.